हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस, लाइन और लेंथ जजमेंट करने का सबसे सरल, सबसे अच्छा और बेसिक तरीका बताऊंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि लाइन और लेंथ जजमेंट कैसे करते हैं। चाहे आप लेदर बॉल से खेलते हो, चाहे आप टेनिस बॉल से खेलते हो, दोनों के लिए है। क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं समझोगे तब तक आप कभी समझ नहीं पाओगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, पहले प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी को समझो। सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि समझते नहीं हो, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करने की, डायरेक्ट आप अभी भी स्किप करोगे वीडियो के कि यार फटाफट वो उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से समझा जाता है। जब तक समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप कर नहीं पाओगे। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बताएंगे आपको, बड़े बड़े कोचों ने भी आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगी, उससे आपका हुआ ही नहीं होगा लाइन और लेंथ जजमेंट। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए उसको बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। देखो, सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। आएगा तो बहुत लेट आएगा, बहुत लंबे 4 साल 5 साल लग जाएंगे आपको समझते समझते। दूसरी बात देखिए, बेसिक तरीका मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सिस्टमेटिक तरीका, यानी पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है। ABCD आपने सीखी नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। हो भी गा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। सेम चीज़ है। तो इसीलिए देखो, पहला स्टेप क्या है कि पहले मैं फ्रंट फुट, 3 लाइनें होती है, ऑफ की लाइन होती है, मिडिल की लाइन होती है और पैरों की लाइन होती है, लेग की लाइन। ठीक है, 3 लाइनें होती हैं। उन 3 लाइनों में बॉल डाल के प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? स्टार्ट में हमेशा ही स्लो बॉल में प्रैक्टिस करनी है, यानी अंडर आर्म करनी है। किसी भी प्लेयर, आप कुछ दिन करके देखिए, अगर आपसे नहीं होगा तो बताना। वो बाद में कई लोग आपको बोलते हैं बॉलर का हाथ देखो, उसका रिलीज़ पॉइंट देखो, तब आपका जजमेंट होगा। वो भाई बहुत एडवांस लेवल की बात है, बहुत ही। आप बेसिक चीज़ ही नहीं समझ पाएंगे तो वो चीज़ आपसे कभी हो ही नहीं पाएगा। अब जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि सामने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी फुल लेंथ की और तीनों लाइन में। इन 3 लाइनों के बीच में भी और लाइनें होती हैं, छोटी छोटी लाइनें, यानी एकदम ऑफ की बॉल है और मिडिल की बॉल है, उसके बीच में भी एक और है कबर की तरफ की बॉल। तो वो छोटी छोटी सब उसी में शामिल होती है। तो स्टार्ट में आप कंटिन्यूसली आपने क्या करना है कि नज़दीक से बॉल अंडर आर्म डाल के तीनों लाइनों में प्रैक्टिस करनी है और फुल पैर निकाल के, जैसे जैसे बेसिक का मैंने वीडियो बताया ना, फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, बैक फुट पंच, फ्रंट फुट का पंच, सारा चीज़ जो बता रखा है, वो चीज़ सीखते सीखते ये आपने करते जाना है कि सबसे पहले ड्राइव मारते जाना आपने। पहले तो डिफेंस हो गया, डिफेंस के बाद फ्रंट फुट में तीनों लाइनों में ड्राइव मारना है, ड्राइव मारते जाना है। उसके बाद सेम चीज़ बैक फुट की बॉल में, पहले फ्रंट फुट की बॉल, उसके बाद शॉर्ट बॉल, आधे पिच की बॉल। आधे पिच से आपने बॉल डाल के टप्पा डालना है कमर लेवल तक, कमर लेवल का बॉल डाल के आपने एक बैक फुट पंच मारना है। टेनिस में भी करो, आप यही करो, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी बनानी है कि भाई ये आगे की बॉल गिर रही, ये पीछे की बॉल गिर रही। पहले सिर्फ 2 बॉल में प्रैक्टिस करनी, फ्रंट फुट और बैक फुट। अब बैक फुट से आप जो पीछे की बॉल है, उसी बॉल को सेम जैसे आप पंच बोल रहा हूँ, ज़्यादा बाहर जाती तो उसको स्क्वायर कट मार सकते हैं, और सीधे सामने बॉल आ रही तो उसको आप पुल मार सकते हैं। ये 2 चीज़ बैक फुट की बॉलों में कर सकते हैं। ज़्यादा बाहर जा रही तो उसको हुक मार सकते हैं, ज़्यादा यहाँ इस डायरेक्शन में आ रही तो पुल आप मिड विकेट की तरफ मार सकते हैं। तो ये चीज़ आपने करना पड़ेगा स्टार्ट में, सेम चीज़। और हिटिंग में भी कर रहे हैं, अगर आप छक्के मारने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी तरीके से करिए। फ्रंट फुट से पहले छक्का मारिए, फिर बैक फुट से छक्का मारिए। उसके बाद फिर आइए गुड लेंथ में, गुड लेंथ की बॉलों को प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉलों को प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है। जैसे आपने 50 बॉल फ्रंट फुट में फेंक ली, 50 बॉल बैक फुट में फेंक ली, 50 बॉल गुड लेंथ में फेंक ली, फिर उसके बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ में फेंक ली, फिर एकदम ज़्यादा शॉर्ट बॉल फेंक ली, फिर 50 बॉल। इस तरह से आपने रोज़ प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद हर दिन आपने क्या करना है, 50 बॉल फ्रंट फुट में, 50 बॉल बैक फुट में डाल दी। उसके बाद मिक्सअप डालना है। एक बार तो पहले आप बताएंगे बैट्समैन को कि भाई मैं फ्रंट फुट में डाल रहा हूँ बॉल, फ्रंट फुट में खेलेगा, फिर बैक फुट में डाल रहा हूँ, बैक फुट में खेलेगा वो। उसके बाद उसको बताना ही नहीं है। उसके बाद उसको बोलना, बोले मैं कहीं भी डाल सकता हूँ बॉल, तू उस हिसाब से खेल लेना। तो फिर जब आप उसको नहीं बताएंगे तो उसके बाद वो अपने आप प्रैक्टिस करेगा। आपने बॉल डाली, उसका अपने आप फ्रंट फुट जैसे ही हवा में जब बॉल होती है, उसी समय जज हो जाता है कि ये आगे गिरने वाली है या पीछे गिरने वाली है। बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज़ हुई नहीं, आधे रास्ते में बॉल है, वहीं पे पता लग जाता है कि
आगे गिर रही है या पीछे गिर रही, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने पैर निकालना है और आगे खेलना है। जब शॉर्ट बॉल है, शॉर्ट के लिए जाना है, फिर बैक फुट में खेलना है। ये 2 चीज़ आप रेगुलर करते जाएंगे, मिक्सअप ड्रिल करेंगे, आगे पीछे डालते जाएंगे। बॉल को लेफ़्ट डालेंगे, राइट डालेंगे, यानी ऑफ में डालेंगे, अचानक मिडिल में डालेंगे, अचानक इधर डालेंगे। तो सब जगह आप बॉल डालते डालते खूब प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिक बॉल जज होने लग जाए, क्योंकि आप बॉलर का हाथ तो देख ही रहे हैं कि भाई यहाँ से रिलीज़ कर रहा है, ये हवा में बॉल पड़ी, उसके बाद आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिक पैर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब सबसे पहले पैर का ही काम होता है, जैसे ही बॉल जज होती है, जज के हिसाब से तुरंत पैर आदमी निकाल लेता है। जब फ्रंट फुट में बॉल है तो फ्रंट फुट में पैर निकालेगा, जैसे बैक फुट में है तो बैक एंड अक्रॉस ले जाएगा, बैक फुट का पैर का मूवमेंट होगा। तो उसी हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ इतना ही करो, यही बेसिक तरीका है कि स्टार्ट आप फ्रंट फुट से करो, बैक फुट से करो, ये चीज़ें मिक्सअप ड्रिल करो, फिर देखो अपने आप जज जाएगी। आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी, वो जो लोग ऐसी बारीक चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनमें आप उलझ जाओगे ना, डायरेक्ट बड़ी चीज़ देखोगे, तो ये छोटी चीज़ नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। अब जैसा कई लोग मेरे को मैसेज करते कि ये समझ नहीं आता कहाँ बॉल आगे गिर रही पीछे गिर रही, कारण वही है, यहाँ से शुरुआत करोगे ना, और हर शॉट के ऊपर वर्क करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, उसके बाद कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, सभी की प्रैक्टिस आपने बारी बारी से की होगी। एक एक करके शॉट आपने सीखा होगा, फिर बैक फुट के हिसाब से, फिर गुड लेंथ के हिसाब से आपने एक एक करके शॉट सीखा होगा। अपने आप आपके समझ में, अपने मसल्स में, दिमाग में घुसते रहेगा, प्रैक्टिस कर करके तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी छोटे छोटे बच्चे 12, 13, 14 साल के बच्चे अपने आप जज कर लेते हैं ना, कैसे कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस है उनकी, अलग अलग स्पॉट पे बॉल डाल के प्रैक्टिस कराया हुआ, अपने आप समझ लेते। तो आपका भी यही होगा, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस में। इसके लिए कोई बहुत बड़ा गुणा भाग, कोई मैथ्स के वो आपने फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, बस प्रैक्टिस करते जानी है अलग अलग लेंथ पे, तो अपने आप समझ में आपके आ जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।